एक बार यीशु एक नाइन नाम के नगर के पास से होकर जा रहे थे और कहते हैं कि एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही थी। तभी यीशु देखते हैं कि कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं। वो एक विधवा स्त्री का पुत्र था जो उसका एकमात्र सहारा था और वो मर गया था और लोग उसको दफनाने के लिए जा रहे थे। यीशु अत्यंत करुणा से भर गया, दया से भर गया और उसने जाकर उस अर्थी को छुआ। जब उसने अर्थी को छुआ तो लोग जो अर्थी को उठाए थे वो उसके पास से हट गए और प्रभु यीशु ने कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो व्यक्ति उठ बैठ गया और बोलने लगा। तब यीशु ने उसके पुत्र विधवा के पुत्र को उसके हाथों में सौंप दिया। ऐसा देख करके लोगों में बड़ा भय छा गया। कहते हैं कि यीशु के अंदर इतनी दया है, इतनी करुणा भरी है कि जिसने जो हमको आज कहते हैं कि अपने पास बुला रहा है कि आओ मेरे पास, मैं तुमको हर बंधन से आज़ाद कर दूंगा। यदि आप समझते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है जिसको मैं अपना कहूँ, तो आ जाएं उस यीशु की शरण में। वो आपको बुला रहा है। उसने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को दिया है। यीशु ऐसे ही कितने ही मुर्दों को यीशु ने ज़िंदा किया, कितने ही रोगियों को ज़िंदा किया, कितने ही बीमारों को चंगा कर दिया। जो वर्षों से पीड़ित थे, जो अंधे थे, लंगड़े थे, यीशु ने सबको चंगा किया अपने जीवन काल में। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि यीशु ने इतने आश्चर्य कर्म किए कि अगर उनको सभी को एक एक करके लिखा जाता तो किताबें दुनिया में न समाती। तो आज अगर हम अपने आप को किसी भी तरीके से असहाय, असमर्थ समझते हैं तो हम उस यीशु के पास आएँ। यीशु हमको हर बंधन से आज़ाद करेगा। यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और जो मेरे पास आएगा वो हर बंधन से आज़ादी पाएगा। सत्य उसको आज़ाद करेगा। हमारे बंधन कौन से हैं? हमारे बंधन हैं हमारी धार्मिक मान्यताओं के, हमारे रीति रिवाजों के, हमारे जातियों के, जिनको आज हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने हम पर डाल रखा है। हम उन रीति रिवाजों के बोझ तले दबे हुए हैं, बंधनों में बंधे हुए हैं, गुलामी में फंसे हुए हैं। हमको पता ही नहीं कि हमको जीवन किसके लिए जीना है और क्यों जीना है। आज यीशु बुला रहा है कि आओ मेरे पास, मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा, तुमको तुम्हारे पापों से आज़ादी दूंगा। तो हम क्यों ना उस ईश्वर के पास आएँ जो हमको अनंत जीवन और नया जीवन देने के लिए बुला रहा है। उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें। वो विश्वास योग्य धर्मी है और वो हमको हर बंधन से आज़ाद करने की, हर बोझ से छुड़ाने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर दया का सागर है। वो हम पर दया करने के कारण ही उसने अपने जीवन को क्रूस पर दिया कि हम पापों से आज़ाद हो जाएं, और तीसरे दिन मुर्दों से बाहर आ गया क्योंकि वो हमसे अधिक प्रेम करता था। और वो कब्र में भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाया और हमारे प्रेम के कारण उस कब्र से निकल करके जीवित होकर बाहर आ गया था और आज हमारे साथ में है और हमको अपना प्रेम दे रहा है। प्रियो, उसके पास आएँ और यीशु के प्रेम को अपने गले से लगा लें। सबको जय मसीह की।